नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी से हमको ये पता चलेगा कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक राजा थे जिनका नाम था महाभीष। वो बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे और उनके धर्म के कार्यों से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने सभा में बुला लिया। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी कि उसी सभा में गंगा जी का आगमन हुआ। गंगा जी को आया देख करके सभा में उपस्थित सभी लोगों ने गंगा जी को नमन किया और जैसे ही गंगा जी पे नजर पड़ी महाभीष जी की तो उनकी सुंदरता पे वो मोहित हो गए और उनको देखते ही रह गए और गंगा भी महाभीष को देखती ही रह गई। इसी बीच बहुत तेज से हवा चली और गंगा जी का जो वस्त्र था वो इधर उधर हो गया। सभी लोगों ने लज्जा से अपना आंख नीचे कर लिया, लेकिन महाभीष जी उनको देखते ही रह गए और गंगा भी उनको देखती रही। इस पे ब्रह्मा जी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने उनको धरती पे जन्म लेने का श्राप दे दिया। और उसके कुछ समय के पश्चात एक बार धरती के देवता कहे जाते हैं वसु, और ये 8 होते हैं, तो 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ धरती के विचरण पे निकले थे और धरती को घूम ही रहे थे कि उनको एक गाय बहुत सुंदर दिखी और उनकी पत्नियों ने बोला कि मुझे ये गाय लेना है। पता करने पे पता चला कि ये गाय का नाम नंदिनी है और ये गाय महर्षि वशिष्ठ की है। तो इस पर सारे वसुओं ने अपनी पत्नी को वशिष्ठ के प्रताप के बारे में बताया और गाय लाने से मना कर दिया। इस पर उनकी पत्नियों ने उनकी मर्दांगी पे सवाल उठाते हुए बोला कि आप लोग कमजोर हैं, एक मुनि से डरते हैं। और इस तरीके से जब उनके ऊपर सवाल उठे तो उसमें से एक वसु जिनका नाम प्रभास था वो जाकर के गाय को चुराने लगे और इसी बीच वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने गाय चुराते हुए देख लिया और गुस्सा होकर के उन्होंने सारे वसुओं को श्राप दे दिया कि आपको भी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। इस पर सारे वसुओं ने उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सारे वसुओं का जो धरती पे कालखंड होगा वो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन इसमें से जो 8वें वसु प्रभास उन्होंने भाई गाय चुराने की कोशिश की है तो उनका थोड़ा कालखंड लंबा रहेगा। ऐसा कह करके अपने श्राप के प्रभाव को कम करने की कोशिश की और उनको ये भी रास्ता बताया कि गंगा जी को भी अभिशाप मिला हुआ है कि उनको भी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो आप लोग जाकर के उनसे प्रार्थना करिए कि उनके कोख से वो आपको जन्म दे जब वो धरती पे पैदा होंगी तो, और आप लोगों को वो वहां से मुक्त कर दें। तो इस पर सारे वसु गंगा जी के पास में गए और गंगा जी से प्रार्थना करने लगे। तो गंगा जी ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर गंगा और वही महाभीष जी का धरती पे जन्म हुआ। गंगा को अपना पुनर्जन्म पूरा याद था, लेकिन महाभीष जी जो राजा शांतनु के रूप में जन्म लिए हुए थे उनको अपना पूर्वजन्म कुछ भी याद नहीं था। तो एक बार जब ये दोनों नवयुवक हो गए और शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे थे तो बीच में उनका गंगा जी से मुलाकात हुआ। तो फिर वो गंगा जी को देख करके उन पे मोहित हो गए और उनसे उन्होंने बोला कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा जी ने भी उनसे शादी के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उनसे एक शर्त मांगा कि मैं अगर कुछ भी करूंगी तो आप मुझे रोकिएगा नहीं, और अगर आपने मुझसे पूछा कि ये चीज़ क्यों कर रही हो तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु ने उनको ये शर्त वचन दे करके उनसे शादी कर ली। इस तरह फिर गंगा की शादी हुई और फिर शांतनु से जब उनको बच्चे होने लगे तो यही वसु एक एक करके उनको जन्म ले रहे थे। तो जब भी ये जन्म लेते तो अपने वचन के अनुसार गंगा जी जाती और उनको नदी में बहा करके उनको इस धरती से मुक्त कर देती। ऐसे करके 7 वसुओं को उन्होंने जन्म दिया और 7 को मुक्त कर दिया। अब शांतनु जी हर बार जब देखते तो उनको तो समझ में नहीं आता क्योंकि उनको तो पता नहीं था क्या चल रहा है। तो हर बार परेशान होते कि यार मेरे बच्चों को पैदा करती है और मार देती है। एक बार शांतनु को जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो शांतनु से रहा नहीं गया और जा करके उन्होंने गंगा जी से पूछ लिया कि गंगा जी आप ऐसा क्यों करती हैं। तो फिर गंगा ने उनको पूर्वजन्म की पूरी बात बताई और वसुओं के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि चूंकि आपको मुझसे प्रश्न नहीं करना था, आपने मुझसे प्रश्न कर लिया तो मैं अब आपको छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस पुत्र को, आपके 8वें पुत्र को मैं लेकर के जा रही हूँ और 15 वर्ष के पश्चात सारी विद्या दिला करके मैं वापस आपके पास छोड़ जाऊंगी। तो यही जो 8वें पुत्र थे यही थे भीष्म पितामह।
जिनका जन्म हुआ था, और ये पूर्व जन्म में एक वसु थे और जिनका नाम प्रभास था। तो ये थी पूरे भीष्म पितामह के जन्म की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।